की तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की। अमा कुफ्र को डर इसलिए लग रहा कि भारत में मदरसे अगर बच्चे रहेंगे और बच्चे कुरान पढ़ते रहेंगे तो लोग किताब पढ़ाकर धर्म न बदलवा सके, हम कुरान सुनाकर मजहब बदलवा दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसला के आला हजरत हुजूर गाजी मिल्लत, नारे तकबीर। इसलिए डर के गुफ्तगू वो करे जिसके किताब गढ़ी हुई हो। हम डर के क्यों बातें करें? हमारी किताब गढ़ी हुई नहीं है, कुरान उतरी हुई किताब है, गढ़ी हुई किताब नहीं है। इसलिए दावत आम है, हिंदी हो आओ, तुर्की हो आओ, शामी हो आओ, रूमी हो आओ, मुशरिक हो आओ, सनम परस्त हो आओ, पानी परस्त हो आओ, पहाड़ परस्त हो आओ, ऊंच हो आओ, नीच हो आओ, अगड़े हो आओ, पिछड़े हो आओ, बंगाली हो आओ, यूपी वाले हो आओ, आसामी हो आओ। तुमको अपनी किताब पढ़ाने में डर लगता है कि कहीं पोल न खुल जाए, हमें अपनी किताबें सबको पढ़ाने में मजा आता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला। इसलिए कुरान के खिलाफ एक प्रोपगंडा शुरू हुआ अमेरिका के व्हाइट हाउस से और उसको इम्प्लीमेंट कराया यही इस्राइल का गुंडा और उसकी हिमायत में खड़ा है ये काबे का मुफ्ती। अगर इसके वजूद में गैरत वाली माँ के दूध का कतरा होता तो फलस्तीन की हिमायत में खड़ा हो गया होता। उसमें और हम में यही फर्क है, इसी का नाम है मसलके आला हजरत। वो यहूदियों की खिलाई बोली बोलता है, हम मुस्तफा की पढ़ाई बोली बोलते हैं, हम नबी की पढ़ाई बोली बोलते हैं। और बरेली के इमाम ने तो यही वजीफे इश्क दिया है ईमान वालों को, उन्हें जाना। बोलोगे तो बोल दूंगा, ओए रंग में आके बोल दे, बोल दूंगा, बोल दे, बोल दूंगा। उन्हें जाना। आजा रंग में 5 मिनट के लिए। क्या कहा? क्या कहा? जिनको समझ में आ गए हैं जलवे जाना वही बोलेंगे। क्या कहा? जोर से क्या कहा? अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, क्या कहा? तवज्जो चाहूं, क्या कहा? किसी हुक्मरान ने कहा कि मैं तेरी जान ले लूंगा तो खुबैब जैसा मुजाहिद निकल के कहा, ओए जान मेरी हो तब ना मुझे दर्द हो। मैंने तो अपनी रूह की हर सांस उनकी कदमों में डाल दिया है, हम क्या जाने कि मेरी जान भी मेरी है। हमने तो सिर्फ उन्हें जाना। आ गया उमैया, बिलाल को कोड़े मार मार कहता, बिलाल चमड़े के कोड़े के साथ तेरे बदन की चमड़ी भी आ रही है, दर्द हो रहा कि नहीं? सैयदना बिलाल कहते, जिस्म मेरा हो तब ना हमें दर्द हो। हम क्या जाने कि दर्द किसको कहते, हमने तो सिर्फ उन्हें जाना, दर्द नहीं जाना। अल्लाह अकबर। और इसी भारत में जब अकबर दीन इलाही लेकर खड़ा हुआ, इसी भारत में तो मुजद्दिद अल-फसानी खड़े हो गए। अकबर बोल पड़ा कि ये दीन इलाही है, मानना पड़ेगा वरना जेल की सलाखों में सड़ना पड़ेगा। मुजद्दिद अल-फसानी बोल पड़े, औकात मेरा, जिस्म मेरा हो तब ना हमें दर्द हो। एक जान नहीं अनेकों जान हो, हर जान लुटा के कहूंगा उन्हें जाना। हाय हाय हाय, जोर से जोर से जोर से तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। और ये वजीफे इश्क वही सुनाई देगा जहां जहां बरेली का इमाम अहमद रजा होगा,
जहां जहां बरेली का इमाम अहमद रजा होगा। लेकिन यहां रुक कर एक बात अर्ज करूंगा, कुछ पीरों के मुरीदों ने अहले सुन्नत को टुकड़े करने की कोशिश की है। इन हरामखोरों की दुकानों में ताला बंद करो। अरे मैं देख लूंगा कि किसके सीने में कितना दम है रे, लेकिन अहले सुन्नत को टुकड़े नहीं होने दूंगा। जान सटा दूंगा, अहले सुन्नत को बचने नहीं दूंगा। अहले सुन्नत को बचने नहीं दूंगा। शजरा चाहे जहां का हो, सिलसिला चाहे जो हो, अकीदा एक। समझो चाहूं, अकीदा, जोर से अकीदा, जोर से अकीदा, जोर से अकीदा। नबी नूर हैं तो हैं अकीदा एक। नबी नूर हैं तो हैं अकीदा एक। अब बलियावी कहता है, दलाला मत बांटो अहले सुन्नत को। कोई अशरफी उस वक्त तक अशरफी नहीं हो सकता। बलियावी तो खट ठोक के पूरी दुनिया में पैगाम दे रहा। मखदूम सिमना को छोड़कर कोई रज़वी नहीं हो सकता, और इमाम अहमद रजा को छोड़कर कोई अशरफी नहीं हो सकता। गौसे आजम को छोड़कर कोई चिश्ती नहीं हो सकता। महबूब इलाही को छोड़कर कोई साबिरी नहीं हो सकता। महबूब इलाही को छोड़कर कोई साबिरी नहीं हो सकता। गौसे आजम को छोड़कर कोई चिश्ती नहीं हो सकता। साबिर अलाउद्दीन को छोड़कर, साबिर अलाउद्दीन को छोड़कर कोई उस्मानी नहीं हो सकता। कोई उस्मानी नहीं हो सकता। इस्लाम बदला नहीं लेता, इस्लाम बदल देता है। और कुफ्र को इसी बात का डर है कि अगर कुरान सुन लिया, सुन लिया, अगर कुरान सुन लिया तो बदलना नहीं पड़ेगा। इसलिए क्या मालूम है कि जब उमर जैसे दबंग को बदलने से कोई नहीं रोक सका, तो ये गुजरात वाले कई मिनट टिकेंगे। इसलिए डर लगता है कुरान से। और हम मुसलमानों तुझसे गुजारिश करेंगे, भारत में मदरसों की जरूरत क्यों?